भाई जामुन लदी हुई है, इस पर दिख रही है आपको? नहीं दिख रही? ये देखिए जामुन का पेड़ है और पूरा भाई लदा हुआ खड़ा है, कोई खाने वाला नहीं है यहाँ पे। और नीचे देखिए जामुन का कितना ढेर लगा हुआ है। तो चादा से लगभग 5 किलोमीटर आगे कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री है, पेप्सी वरुण बेवरेज का एक प्लांट है। वहाँ के लिए सवारियाँ मिली हैं हमें, इनको लेके चाहता जा रहे हैं। और आज हमारी महिंद्रा ट्रियो का भी टेस्ट होने वाला है कि कितना चल सकती है एक चार्ज पे। क्या बात है भाई, आज तो पनीर सा लग रहा है मुझे। पनीर ही है कुछ और है? अरे भाई आज तो किस्मत खुल गई यार, मटर पनीर बना है भाई घर पे। तो हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 7:30 बजे हुए हैं, नहा धो के चाय नाश्ता करके सबसे हो चुके हैं रेडी, निकल रहे हैं मथुरा जंक्शन के लिए। और गाइस पिछले 2 दिनों से मौसम ने एकदम से करवट ले लिया, मतलब धूप वगैरह नहीं निकल रही है कोई खास। हाँ थोड़ी बहुत गर्मी सी लगती है जब बूंदाबांदी हो जाती है, उसके बाद उमस सी बन जाती है ना, लेकिन फिर भी ओवरऑल मौसम ठंडा बना हुआ है। और भाई हम निकल रहे हैं मथुरा जंक्शन के लिए। अपनी लाइफ में पिछले 3-4 दिनों से बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। ये मुड़िया पूनो का जो मेला आने वाला है, यानी कि गुरु पूर्णिमा का, उसकी वजह से गाड़ियाँ सारी स्टेशन से बाहर कर दी है, तो काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। फिर मुड़िया पूनो की वजह से शहर में इतनी भीड़ आ रखी है यार, चाहे वो गोवर्धन हो या वृंदावन हो या मथुरा हो। पब्लिक आम दिनों के मुकाबले 2 3 या कहूँ 4 गुना ज़्यादा है, तो जाम भी बहुत जल्दी लग जाते। 1-2 गाड़ी इधर उधर फंसी नहीं कि समझ लो चौक हो गया मामला, और फिर घंटों लग जाते हैं उसको सुलझाने में पुलिस को, तो दिक्कत बहुत आ रही है। फिर भी अपना काम अपना दिन दोनों शुरू करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और भाई गाड़ी का हाल देख लो क्या हो रखा है, सारी गाड़ी में धूल भरी हुई है। इसको साफ कर लेता हूँ फिर निकलता हूँ यहाँ से। वैसे आज शनिवार है, शनिवार को और दिन के मुकाबले सबसे ज्यादा उम्मीदें रहती हैं कि कोई भी दिन फेल या पास हो सकता है, लेकिन शनिवार ऐसा दिन है जो कि जैसा रहता है वैसा ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं रहता। शनिवार को हमेशा ही अच्छा दिन रहता है। कोई बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि शनिवार का दिन आपका हल्का हो जाए, वरना शनिवार का दिन सबसे मस्त रहता है हमेशा। और आज भी मथुरा जंक्शन पहुंचते ही मेरे को सवारी मिल गई, ज़्यादा दूर की तो नहीं, मेरी कॉलोनी के पास ही एक कॉलोनी है चंदनवन, वहीं की सवारी आती है, उनको छोड़ के वापस मथुरा जंक्शन जा रहा हूँ। और भाई धूप निकलना शुरू हो गई है। घर से निकलते वक्त बोल रहा था 2 दिन से मौसम ठंडा बना हुआ है, लेकिन जैसे ही मथुरा जंक्शन पहुंचा तो हल्की हल्की धूप ने सर उठाना शुरू कर दिया है। धूप निकलते ही जी घबराना शुरू हो जाता है मेरा यार। मुझे ना गर्मी का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सबसे ज़्यादा सर्दी का मौसम पसंद है। कुछ भी खा लो, कुछ भी पहन लो, मस्त रहो, निश्चिंत रहो। गर्मी में ज्यादा खा लिया तो बीमार, कम खाया तो बीमार, कुछ ना खाया तो भी बीमार। गर्मी का मौसम बेकार है यार। दोस्तों आप लोगों को पता है मथुरा वृंदावन में सबसे ज्यादा भीड़ कब होती है? बहुत से लोगों का अंदाजा होगा जन्माष्टमी पे, बहुत से लोगों का होगा होली पे, कुछ लोग समझते होंगे कि दिवाली वगैरह पे ज़्यादा भीड़ रहती होगी, लेकिन हमारे मथुरा में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है गुरु पूर्णिमा पे। अभी मैंने सुनने में आया कि 2500 बसें लगाई हैं सवारियों को गोवर्धन ले जाने के लिए, और वो भी कम पड़ रही हैं। तो सरकार ने 500 बसें और एडवांस में रखी हुई हैं कि अगर कम पड़ती है तो उनको ड्यूटी पर लगाया जाएगा। और इतनी भयंकर लाइन चल रही है। सारा का सारा जो मेला है ना अभी का, जो गुरु पूर्णिमा का होता है, वो ज़्यादातर गोवर्धन का होता है। गोवर्धन की परिक्रमा चलती है गुरु पूर्णिमा पे बहुत भयंकर तरीके से, हल्का फुल्का आदमी तो दे भी नहीं पाएगा। और उसमें से कुछ परसेंट 1 या 2% मथुरा वृंदावन घूमने के लिए निकल जाते हैं निकल के, उसी की वजह से इतना जाम हो रखा है भाई 1-2% का। अगर इसमें से 50% मथुरा वृंदावन घूमने में आ जाए ना, तो गाड़ी तो क्या आदमी पैदल भी नहीं निकल पाएगा, वो हाल हो जाएगा। ये देखिए लाइन लगी हुई है लोगों की, ये सारी की सारी 2500 बसें लगातार गोवर्धन से मथुरा, मथुरा से गोवर्धन चल रही है। एक राउंड बनवा दिया सरकार ने ट्रैफिक का, कि बस स्टैंड से उठाती है और हाईवे को घूमते हुए यहाँ मथुरा जंक्शन के गेट नंबर 3 पे छोड़ती हुई दोबारा मथुरा जंक्शन के लिए निकल जाती हैं, सॉरी बस स्टैंड के लिए निकल जाती हैं। तो बुरा ही हाल है यार।
आज ना मैंने मथुरा जंक्शन से 3 चक्कर लगाए और तीनों के तीनों जन्मभूमि के। तो छोटे छोटे से चक्कर होते हैं जन्मभूमि वाले। उसके बाद में भाई सवारी मिली है इतनी लंबी, छाता से लगभग 4 से 5 किलोमीटर आगे जो पेप्सी कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री है वहाँ के लिए सवारियाँ मिली हैं हमें। इनको लेके छाता जा रहे हैं। और आज हमारी महिंद्रा ट्रियो का भी टेस्ट होने वाला है कि कितना चल सकती है एक चार्ज पे। अभी जब मथुरा जंक्शन से चला था तो 95 किलोमीटर की रेंज दिखा रही थी। और मेरे गणित के हिसाब से जहाँ हम लोग जा रहे हैं तो एक तरफ से 40 किलोमीटर है, मतलब 15 किलोमीटर का एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप है। देखते हैं कितना चलेगी है। आपको पता है हमारे मथुरा में ओला उबर सक्सेस क्यों नहीं होती है? मथुरा वृंदावन ऐसी जगह है यहाँ पे लोग आने के बाद इतना झूठ बोलते हैं भाई, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। अभी मथुरा जंक्शन से हम लोग 2 गाड़ी थी, एक ऑटो है, एक मेरी महिंद्रा ट्रियो, 2 गाड़ी को काम मिला था। हमको आना था छाता के लिए। छाता से लगभग 5 किलोमीटर आगे एक जगह है पेप्सी बरोड़ एवरेज, जो कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री है पेप्सी, उसी की फैक्ट्री का बोला था भाई साहब ने। और यहाँ आने के बाद पता चला कि 2 किलोमीटर और आगे। तो भाई मेरा झगड़ा हो गया, लगभग 15 मिनट ख़राब हो गए। मैंने पेप्सी फैक्ट्री पे ही अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और बोला उतरो भाई पैसे दो। अब भाई साहब गिड़गड़ाने लगे कि नहीं यार थोड़ा सा और आगे है, चलिए। मैंने भाई आगे जाना तो आगे पैसे लगेंगे। अब मेरी बात तो गलत है नहीं, लेकिन भाई साहब मान नहीं रहे थे। 15 मिनट तक मैंने धूप में खड़ा रखा। हालांकि धूप में मैं भी मरा, लेकिन भाई मेरी जब खिसक जाती है ना तो पानी से पप्पा कहलवा देता हूँ। 15 मिनट तक धूप में खड़ा रखा मैंने। या तो एक्स्ट्रा पैसे दो, नहीं तो यहीं पर सामान उतारो और निकलो यहाँ से। कि नहीं हम पैसे नहीं देंगे। मैं पैसे तो भाई मैं निकालना जानता हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। एक फ़ोन मारूंगा 112 पे, अभी पुलिस आती है, डंडे दे के दिलवाएगी। तब जाके समझ में आया कि भैया यार रिक्वेस्ट कर रहे हैं 50 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना, पर जगह तक छोड़ दो। तो भाई अब जगह पे आ चुके हैं। ये कौन सी कॉलोनी है मुझे नाम ध्यान नहीं है, कुछ हाई फाई लोगों वाली कॉलोनी है। यहाँ पे ये बिल्डिंग बन रही है, इसी के लिए ये लोग मजदूरी करने आए हैं। तो मजदूर आदमी थे, बच्चे साथ में थे, इसलिए मैं 50 रुपये में लेके आ गया, वरना 100 रुपये से कम नहीं लेता। शरीफ हूँ तो शरीफ हूँ, और नहीं हूँ तो फिर भाई डेंजर है भाई आपका। 50 रुपये एक्स्ट्रा दिए तब लेके आया हूँ। 2 गाड़ी का काम था। एक भाई पहले ही आ चुका था यहाँ पे, वो भी परेशान हो रहा था, यार आ जाओ फौजी भाई पैसे ले ले। चलो भाई फ्री हो गए, सामान लिताड़ दिया, पैसे लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। वैसे पेप्सी जो फैक्ट्री है यहाँ पे मैंने 2 साल काम किया था, लगभग आज से 12-13 साल पहले। 2 साल के बाद मैंने काम छोड़ दिया था, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद से फिर ये गाड़ी चला रहे हैं भाई। ज़िंदगी कहाँ कहाँ घुमा देती है समझ में नहीं आता यार। और यहाँ पे एक जामुन का पेड़ लगा हुआ है यार, बहुत दिन हो गए जामुन नहीं खाई, यार जामुन खा के जाएंगे यहाँ से। गाइस देखिए भाई जामुन लदी हुई है इस पर, दिख रही हैं आपको? नहीं दिख रही? ये देखिए जामुन का पेड़ है और पूरा भाई लदा हुआ खड़ा है, कोई खाने वाला नहीं है यहाँ पे। और नीचे देखिए जामुन का कितना ढेर लगा हुआ है। ये मथुरा में 400 रुपये किलो बिक रही हैं और यहाँ कोई फ्री में खाने वाला नहीं है। देखो जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, मेरे गांव में भाई जामुन के बहुत पेड़ हुआ करते थे। और मेरे गांव में पूरे मोहल्ले में बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी। सारे के सारे घर से थैले लेके जाते थे भाई, थैले भर भर के जाते थे जामुन। ये जो बरसात का सीजन होता है ना, जामुन का सीजन हुआ करता था हमारे यहाँ पे। धीरे धीरे लोगों ने पेड़ काटना शुरू किया और भाई जामुन का नाम और निशान खत्म हो गया। अभी हालात ये है, जो चीज़ फ्री में मिलती थी ना खाने को, वो मथुरा में जामुन 400 रुपये किलो बिक रही है। कल मैंने पूछा था 100 रुपये की 250 ग्राम दे रहा था, तो मतलब 400 रुपये किलो हो गई। तो भाई ये हालात हो गए। अभी यहाँ पे जामुन के इतने पेड़ थे और इतनी सारी जामुन थी, खूब खाया, पेट में दर्द हो रहा है भाई जामुन ज़्यादा खा के। मेरे साथ में जो दोस्त था ना दूसरा गाड़ी वाला, उसने और मैंने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 250-250 ग्राम तो जामुन खाई होंगी। और भाई जे साइज, बड़ा बड़ा मोटा मोटा साइज, मज़ा आ गया यार। पैसे भी आ गए, जामुन भी खा ली। अब निकलते हैं मथुरा के लिए। अभी हम मथुरा से लगभग 45 किलोमीटर दूर हैं। बहुत लंबा निकल आया। आज गाड़ी को टेस्ट करना था कि गाड़ी चलती कितनी है मेरी। तो भाई मेरे हिसाब से लगभग 100 किलोमीटर के करीब का एवरेज दे रही है मेरी गाड़ी अभी तक। अभी मथुरा पहुंचना बाकी है, तो दिखाता हूँ कितनी बैटरी बची हुई है। इससे पहले वैसे मैं जन्मभूमि के 3 चक्कर मार चुका था, मथुरा जंक्शन से जन्मभूमि के बीच में। देखिए 43 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। अभी पहुंचते हैं यार।
1 घंटा लग जाएगा लगभग मथुरा पहुंचते पहुंचते अपन को। छाता के लिए सवारी लेके गए थे और वहाँ से वापस आते आते भाई हाईवे पे जाम लगा हुआ मिल गया। जैसे ही मथुरा में एंटर हुआ भयंकर वाला जाम है, क्या हो गया कोई पता नहीं। वैसे हाईवे पे बहुत दिनों बाद इतना लंबा जाम देख रहा हूँ। देखिए बगल में LS2 है और भाई दोनों रोड चौक पड़ी हुई है बिल्कुल। अब कोई एक्सीडेंट हुआ है सामने या क्या हुआ है पता नहीं, तो फिलहाल तो अपन अटक गए। अब बहुत लंबी लाइन है। इतनी लंबी लाइन लग गई है यार। ओ भाई ओ गाइस यार, तभी मैं इतना लंबा चक्कर लेता नहीं हूँ। छाता का चक्कर इतना भारी पड़ गया। 2:30 पौने 3 का टाइम हो रहा है तब जाके घर आके लगाऊं। और भाई बाहर हमारे एक बाइक खड़ी हुई है, ये जो है चंचल है उसकी गाड़ी है, मतलब चंचल के हस्बैंड की, जो हमने शादी में दी थी। शायद चंचल आई हुई है। चलिए देखते हैं भाई, घर पहुँचे अब 2:30-3 बजे देखेंगे, शाम को निकलेंगे तो निकलेंगे। बना मेरी तो जाम बन गई, रेल बनी हुई है यार। ये देखो भाई 2:45 हो रहे हैं और ये आ गए हमारे घर में रिश्तेदार। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। ओहो गोलू आ गया। हेलो 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 कर रहा है भाई, सब हेलो ले लो। कैसन बा? 1.5 रुपये हुए। कितने रुपए किलो? क्या हुआ? 2 दिनों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की आप इतनी तारीफें सुन रहे हो। मेरे को कई लोगों ने सवाल किया था पानी में चलने के बारे में, बारिश में कोई दिक्कत तो नहीं आती है। तो भाई जो भी सच्चाई थी वो मैंने आपको बताई थी। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कुछ कमजोरियां भी होती हैं, उनमें से एक आज आपको बताता हूँ। आपने वीडियो देखा ही हो यहाँ तक तो आपको पता ही होगा। सुबह के टाइम में मैं छाता के लिए गया था सवारियाँ लेके, और वहाँ से वापस आते आते लगभग मेरे को 2:45 बज गए थे। तो भाई गाड़ी की बैटरी जो है पूरी तरह से डेड हो गई थी। ये समझ लिए केवल 1 किलोमीटर की बची हुई थी घर आके खड़े होने में। मेरे को लगभग 3 चक्कर मैंने छाता जाने से पहले लगाए थे जन्मभूमि के, जो कि मथुरा जंक्शन से जन्मभूमि 3 से 3.5 किलोमीटर के बीच में है। तो 3 जाना 3 आना 6, 3 जाना 3 आना 12, और 3 जाना 3 आना 12 और 6 18 किलोमीटर। और मथुरा जंक्शन से जहाँ हम गए थे वो लगभग 40 किलोमीटर। 40 और 40 80, 80 और 18 98 किलोमीटर आज ये गाड़ी चली थी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा लोड मैंने नहीं डाला था। लगभग 5-5 सवारी लेके 2-3 चक्कर हुए थे मेरे जन्मभूमि के, और 4 सवारी लेके गया था मैं छाता। तो ओवरलोडिंग नहीं थी मेरी गाड़ी, फिर भी 98 किलोमीटर चली थी। और 98 किलोमीटर चली थी ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद में जो दिक्कत आई, क्योंकि गाड़ी की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो घर आके मैंने बैटरी लगाई चार्जिंग पे लगभग 3 बजे के करीब में, और अभी 6 बजे हुए, मतलब 3 घंटे हो चुके हैं। तो भाई जब मैंने 3 बजे गाड़ी लगा दी थी चार्जिंग पे, उसके बीच में 2 बार लाइट चली गई। लाइट जाने का मतलब ये है कि अभी मैंने 6 बजे आके देखा है 3 घंटे बाद, तो गाड़ी केवल 38% चार्जिंग दिखा रही है। मतलब शाम के टाइम में मैं चाह के भी कोई काम नहीं कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आप अगर टाइम टू टाइम चलोगे तो कमा लोगे। अगर कहीं लंबा चक्कर पड़ जाता है और देर हो जाती है, चार्जिंग नहीं मिल पाती है, तो लटक जाते हो। अब मैं रेडी होके आया था गाड़ी चलाने के लिए कि शाम के टाइम में कुछ 100-200 रुपये करवा के ले आता हूँ। वो काम मेरा मारा गया क्योंकि गाड़ी चार्ज नहीं हुई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ये वाली बहुत बड़ी कमजोरी है भाई, सोच समझ के लेना। 2 दिनों से मैं तारीफ़ें कर रहा हूँ ना कि पानी में चल जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। कहीं खुश हो गए, ज़्यादा खुशी मत मनाओ, कुछ कमजोरियाँ भी होती है बैटरी वाली गाड़ियों में। चलिए घुमाते हैं। गाड़ी तो ज़्यादा चार्ज है नहीं, तो कमाने का लालच है नहीं, बस रिफ्रेशिंग हो जाएंगे। घर में बड़े बड़े बच्चों की आवाज़ों से कान पक गए, बाहर की तरफ घूम के आते हैं, अपने दोस्तों से मिलाएंगे। अगर कोई छोटा मोटा चक्कर लगा तो 100-50 रुपये कराएंगे, वरना घूम के आ जाएंगे। चलिए कमाने का राता नहीं है आज, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बंसी वाला कुछ करवा दे, जो मिलेगा ठीक। चलिए निकलते। दोस्तों देखो भाई महिंद्रा ट्रियो कितनी है मथुरा में। एक में आप बैठे हुए हो, 3 आगे चल रही है और 2 उससे आगे।
मतलब मेरे लगभग 50 मीटर के दायरे में 5 महिंद्रा ट्रियो चल रही हैं। ये देखिए, एक आगे है, 2 ये सामने चल रही हैं और 2 हमारे पीछे। दोस्तों इसको कहते हैं किस्मत। जैसे ही घर से बाहर निकला, अपनी गली से जैसे ही बाहर आया, तुरंत 2 सवारियां मिल गई मेरे को, कंस किला और द्वारकाधीश मंदिर की। और भाई उनको लेके तो चला आया, लेकिन ठीक गेट पे मतलब जन्मभूमि वाला जो रास्ता है ना, पूरा का पूरा चौक पड़ा हुआ है। आज पूरा दिन जामों से जूझने में निकल गया है यार, बेकार स्थिति हो रखी है। फिलहाल मैं कंस किले पे आ चुका हूँ, सवारियाँ मैंने पीछे की तरफ भेज दी हैं द्वारकाधीश मंदिर के लिए। अभी 7:15 हो रखे हैं और शायद 7:15 या 7:30 बजे द्वारकाधीश मंदिर बंद हो जाता है आरती के बाद। तो भाई साहब को बोला है मैंने, दौड़ के निकल जाओगे तो शायद शाम को दर्शन मिल जाए, वरना पहुँचोगे जब तक बंद हो जाएंगे। तो बोले भैया मिले या ना मिले, जाना तो है ही वहाँ तक, दिख के आते हैं। मिल गए तो ठीक, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैंने नंबर दे दिया है। वापस आएंगे तो कॉल करेंगे, हमको जहाँ से लिया है वहीं छोड़ देना। आनी और जानी में आपसे बोल रहा था कि कोई पता नहीं काम मिलेगा कि नहीं, वैसे भी बैटरी थी नहीं मेरे पास, फिर भी जब किस्मत को देना होता दे ही देती है। इतनी तो बैटरी थी तो कंस किला आ सकता था मैं। तो भाई उनको छोड़ दिया, इंतजार करता हूँ, थोड़ी देर आ जाएंगे फिर निकलेंगे। क्या बात है भाई, आज तो पनीर सा लग रहा है मुझे, पनीर ही है कुछ और है। अरे भाई आज तो किस्मत खुल गई यार, मटर पनीर बना है भाई घर पे, चमत्कार हो गया आज तो भाई, किस्मत खुल गई। मैडम ने मटर पनीर बना दिया हमारे वहाँ। आज बना ही दूँ। लो भाई, मैडम ने आज हमारी फरमाइश पूरी कर दी। इधर देखो, हेलो तो कर दो सबको। हेलो गाइस, खाना खा लो भाई। मटर पनीर बनाया मैडम ने। आगे पता चलेगी कैसा है। खाने में कैसा भी हो, देखने में तो अच्छा लग ही रहा है। शाम के टाइम में जब घर से निकल रहा था, मैं आपसे बोल ही रहा था कि गाड़ी में बैटरी है नहीं मेरी में, क्योंकि चार्ज नहीं हो पाई थी। 3 बजे के करीब में तो मैं घर ही आया था। उसके बाद गाड़ी चार्जिंग पर लगाई, 2-3 बार लाइट चली गई, तो गाड़ी ठीक से चार्ज हो नहीं पाई थी। केवल 37 किलोमीटर की रेंज थी गाड़ी की बैटरी की। तो मैं ऐसे ही घूमने के लिए निकल गया था कि अपने दोस्तों से थोड़ी बहुत बात कराएंगे, हंसी मजाक करके आ जाएंगे, टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि घर में बोर हो रहा था। तो भाई जैसे ही गली से बाहर निकला, तुरंत 2 बंदे मिल गए मेरे को, एक लड़का एक लड़की थे। दोनों के दोनों दौलपियाओं की तरफ जा रहे थे, जो हमारी मेन मार्केट है। मथुरा जंक्शन से बाहर निकलते ही मैं रोजाना दिखाता हूँ जब भी आता जाता हूँ, तो उधर की तरफ ही जा रहे थे। उन्होंने मेरे से पूछा भैया हमको द्वारकाधीश जाना है, आप चलोगे? मैंने पैसे बताए, तुरंत गाड़ी में बैठ गए कि चलो। उन्हें लेकर द्वारकाधीश पहुँचा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि भैया हमें वापस भी जाना है, अगर आधा 1 घंटा आप रुक जाओ तो इंतजार कर लो। तो मैं उनके इंतजार में खड़ा हुआ था, लगभग आधा घंटा के करीब मैं वहाँ पर खड़ा रहा। उनसे मैंने फ़ोन किया, भैया आधा घंटा बोल रहे थे, हो गया कि आ रहे हो कि नहीं आ रहे? तो वो बोले मेरे से भैया 1 घंटा और लग जाएगा। मैंने यार ये तो कोई बात नहीं, तुमने आधे घंटे की थी, मैं खड़ा हुआ था इंतजार में, इससे अच्छा तो मुझे कॉल करके बोल देते। तो उन लोगों ने मुझे कॉल करके नहीं बताया था, मैंने कॉल की थी। तभी मैं बात ही कर रहा था, इतने में एक अंकल जी आए मेरे से, भैया हम 7 आदमी हैं, क्या जन्मभूमि छोड़ दोगे? अगर आप कभी कंस किले आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी है जन्मभूमि और कंस किलो में। तो मैंने बोला हाँ लेके चलूँगा। तो भाई आज 7 सवारी लेके सीधा आया जन्मभूमि, और जन्मभूमि से आ गया घर। ऊपर वाले ने एक ही चक्कर लगवाया, पर जितने की उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा लगवा दिया। तो अपना शाम का टाइम भी अच्छा हो गया। शनिवार का दिन था, सुबह से ही उम्मीद रहती है कि दिन अच्छा जाएगा, और बंसी वाले ने ठीक ठाक दिन करवा दिया। तो बंसी वाले से और आज के दिन से कोई शिकायत नहीं है, खाना पीना हो चुका है। जो कुछ शिकायतें थोड़ी बहुत मन में रह जाती हैं वो आज हमारी मैडम ने दूर कर दी। मैडम ने घर पे मटर पनीर बना के रखा हुआ था, खा के भाई अब सोने की इच्छा हो रही है, आंखें नींद आ रही है। दोपहर में मैं सो लेता हूँ थोड़ा बहुत, 10-5 मिनट, 1 घंटे 2 घंटे, लेकिन आज चंचल आई हुई थी, उसके चक्कर में सो नहीं पाए। और ऊपर से आया तो मैं वैसे ही लेट था, 3 बजे हुए थे, 2:45 हो रहे थे। तो ब्लॉग एडिट करते करते 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया। फिर गाड़ी चार्जिंग नहीं हो पाई, क्या करता सारा आपको पता ही है। चंचल तो निकल गई, फिर हम निकल गए और भाई अपना काम करके आ गए। फिलहाल खाना पीना खा के रेडी है, अब सोने का नंबर है, आराम करते हैं। कल दोबारा से जाना है, अच्छा हो या बुरा भाई, दिन अच्छा होगा तो भी कल सुबह निकलना, बुरा होगा तो भी निकलना, तो रिफ्रेश हो जाते हैं। नींद नहीं आएगी जब तक रिफ्रेश नहीं होंगे। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना, प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।